राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2026 को साल की पहली सोमवार की अष्टमी आने वाली है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सोमवार की अष्टमी आ रही है तो इसमें क्या खास है। साथियों, साल भर में सिर्फ 2 से 3 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है और यह वह दिन होता है जब भगवान शिव और माता पार्वती जी का दिव्य मिलन होता है। और इसी दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियां विराजित होती हैं और इसी विशेष दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय किया जाता है। साथियों, इस बार जो सोमवार की अष्टमी आई है वो एक करीब 7 से 8 महीनों के बाद आई है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि 31 चावल के दाने वाला ये उपाय करने से आपकी कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, वह मात्र 1 महीने के भीतर पूरी हो सकती है। साथियों, ये वह दिन होता है जब सोमवार और अष्टमी तिथि का महासंयोग बनता है और इसी कारण इस दिन किया गया उपाय अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध उपाय 31 चावल के दाने वाला उपाय ही है, क्योंकि इस उपाय से दुख, दर्द और परेशानियां दूर होती हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं और ऐसी कोई भी इच्छा नहीं बचती जो इस उपाय से पूरी ना हो सके। इसलिए आपके जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति चल रही हो, उसे सुधारने के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय अवश्य करें। साथियों, यह उपाय मुख्य रूप से घर की बड़ी माता बहनों द्वारा घर की सुख, शांति और मनोकामना के लिए किया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा या परेशानी के लिए भी यह उपाय कर सकता है। ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातः काल किया जाना उत्तम माना गया है। हालांकि आप इसे सायंकाल में भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय पर करना आवश्यक है। साथियों, इस उपाय के लिए आपको 31 साबुत चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 साबुत हरे मूंग के दाने लेने होंगे। ध्यान रखें कि चावल एक भी टूटा हुआ ना हो, बेलपत्र कटे फटे न हो और हरे मूंग साबुत गोल दाने हों। चावल और मूंग अपने घर की रसोई से ही लें और बेलपत्र किसी वृक्ष से तोड़ लें या खरीद लें। इसके बाद 23 जनवरी सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके ये सारी सामग्री और एक लोटा जल लेकर अपने घर के पास स्थित शिव जी के मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव पर जल अर्पित करें और अपनी सामान्य पूजा करने के बाद उपाय प्रारंभ करें। सबसे पहले शिव मंदिर की चौखट पर दाईं ओर 31 चावल के दाने रखें और मन में अपनी मनोकामना बोलें। ध्यान रखें कि चावल किसी के पैरों में ना आए। इसके बाद नंदी बाबा के पास जाकर उनके उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास अपनी दाईं हथेली से 31 हरे मूंग के दाने रखें और प्रार्थना करें। फिर शिवलिंग के पास आकर 31 बेलपत्र लें और प्रत्येक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल और पीले चंदन का तिलक लगाकर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करें। बेलपत्र ऐसे चढ़ाएं कि डंडी जलधारी की ओर रहे। इसके बाद वहीं बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और अपनी इच्छा प्रकट करें। अंत में जलधारी से गिरा हुआ थोड़ा सा जल लेकर घर आ जाएं। इस प्रकार आपका उपाय पूर्ण हो जाता है। साथियों, यदि आप ये उपाय सायंकाल में कर रहे हैं तो शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। ध्यान रखें कि ऐसा शुभ अवसर कई महीनों बाद आता है, इसीलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। और ये भी जरूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।